हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल एसएससी लवर। ये वीडियो आपके एसएससी सीजीएल सीएचएसएल और फेज 11 12 अब 11 तो हो चुका है, तो फेज 12 के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है। तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और चलिए बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ। देखिए पहला प्रश्न क्या है। समरूप त्रिभुजों पी क्यू आर और एम एन टी के क्षेत्रफल क्रमशः 196 सेंटीमीटर स्क्वायर और 169 सेंटीमीटर स्क्वायर हैं। यदि बड़े त्रिभुज पी क्यू आर की सबसे लंबी भुजा 28 सेंटीमीटर है तो छोटे त्रिभुज एम एन टी की सबसे लंबी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए ये बहुत आसान सवाल होता है, बस आपको समझना है कैसे करना है। देखिए जब भी आपको दो सिमिलर ट्रायंगल दिए हों इस तरह से, देखिए सिमिलर ट्रायंगल है ये। अब देखिए आपसे पूछ रहा है, अब आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जो इसका क्षेत्रफल होता है इनका, उसका स्क्वायर रूट जो होता है वो इनकी भुजाओं के बराबर होता है। तो देखिए इसका पहले वाले का 196 है, दूसरे का 169, तो इनका यदि मैं स्क्वायर रूट लूँगा तो ये कितना आ जाएगा 14, ये आ जाएगा 13। ठीक है, तो इनकी जो एक भुजा है वो 14 है, लेकिन इसमें सबसे लंबी भुजा क्या दे रखी है 28, यानी 14 का 2 गुना दे रखा है। तो अब पूछ रहा है कि एम एन टी की सबसे लंबी भुजा है, तो इसमें 13 का भी 2 गुना मुझे करना होगा। 13 का 2 गुना कितना हो जाएगा 26, तो इसका राइट आंसर होगा 26। देखिए किस ऑप्शन में है आपके, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, जब भी आपसे दो ट्रायंगल आपको सिमिलर दे और उनका क्षेत्रफल दे रखा हो तो उसका स्क्वायर रूट ले लीजिए। वो आपका भुजा भुजा भी वही होगा जो उसका स्क्वायर रूट का होगा, उसी अनुपात में भुजा। और चाहे आपको मीडियन दे रखा हो, मीडियन भी उसी अनुपात में होता है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। अब देखिए इस सवाल को पढ़िए, इसमें क्या कह रहा है। एक निर्माता किसी वस्तु का मूल्य, अंकित मूल्य है वो 1800 रुपये है, ठीक है, और उसे एक डीलर को 15% की छूट पर बेचता है। ठीक, डीलर के नकद भुगतान करने पर शुद्ध भुगतान पर उसे 8% की अतिरिक्त छूट मिलती है। तो डीलर निर्माता को कितने रुपए की राशि निकटतम रुपए में बताइए कि देगा। देखिए 1800 रुपये का उसका एम पी है, अंकित मूल्य है, और उस पर वो 15% छूट देता है, लेकिन जब वो नगद भुगतान करता है उसे 8% और छूट मिल जाती है। तो आप इसे निकाल नहीं सकते इस तरह से। देखिए मैं 1800 लिखूँगा, आपको बता देता हूँ 1800, इस पर आप पहले 15% छूट लो, कितना हो जाएगा 23, 17/20, ठीक है। 8% की कितना होता है 23/25। ठीक, अब इसे आप कैलकुलेट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए आप ये देख चाहें तो जीरो से जीरो कैंसिल आउट इस तरह कर सकते हैं। देखिए जीरो से जीरो कैंसिल आउट। अब देखिए 25 दूनी कितना होता है 50, तो एक जीरो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगी, यहाँ 5 बचेगा सिर्फ। 50 में जीरो ये थी, ये कैंसिल आउट कर दी, ठीक है। अब यहाँ 5 बचा। अब देखिए मैं नीचे 10 बनाने के लिए ऊपर नीचे 2 से गुणा कर देता हूँ, क्योंकि नीचे 10 होगा तो आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं 2 से गुणा करूँगा, इसमें भी कर दो, इसमें भी 2 से, इसमें भी 2 से, चाहे किसी में कर दिए ऊपर किसी में कर दीजिए, तो ऊपर हो जाएगा 46, इस पर 46 हो जाएगा। अब यहाँ 17 का गुणा 46 में करूँगा और एक अंक के बाद दशमलव लगाना, क्योंकि नीचे 10 हो गया। देखिए 17 का 46 में 17 चक्का 102, ठीक है, हासिल 10, और 17 चौक 68 2 78, 78 गुणा कितना है 18 बट्टे में 10। आप इसका मल्टीपल कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कितना, 18 दूनी कितना होता है 36, ठीक है, हासिल 3, 18 अट्ठे 144। 1 मिनट, ये ठीक है यहाँ पर, हाँ देखिए ठीक है। देखिए 18 दूनी 36 होता है, ठीक है, यहाँ लिखा मैंने, 1 मिनट अलग पेन से लिखता हूँ। 36 हासिल 3, और 18 अट्ठे 144, 144 3 कितना होगा 147, हासिल 14, 18 सत्ते 126, 126 और 14 कितना होता है 140, ठीक है। एक अंक बाद आप दशमलव लगाना है आपको, तो मैं यहाँ पर लगाता हूँ दशमलव, ये तो मेरा आ जाएगा 1407 रुपये 60 पैसे, यानी 1407 रुपये आना है। देखिए अप्रॉक्स कहाँ जाना है, उसने अप्रॉक्स पूछा 1407 यानी 1408, तो यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। आसान था, उसमें आपको डायरेक्ट लगाना था जो आपको वैल्यू दे रखी है उस पर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, देखिए इसमें क्या करा है। ए किसी काम को 15 दिनों में कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 21 दिनों में कर सकता है। यदि वे एक साथ मिलकर काम करते हैं तो वह काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। अब एक बात बताना, 2115 का आप एलसीएम ले सकते हो, ठीक है। देखिए एलसीएम लेने का आपको तरीका बताऊँ, यहाँ में 3 कॉमन मिल रहा है 15 में, यहाँ भी 3, तो यहाँ पर 3 कॉमन लूँगा 15 में, तो यहाँ 5 बचेगा, यहाँ 7 बचेगा। अब 7 का 5 में मल्टीपल करा सकते हैं, 7 5 35, और 3 कॉमन पहले लिया था 35 दिया 105, तो इसका एलसीएम आपको पता कितना हो गया 105। अब देखिए ये, अब इसकी एफिशिएंसी निकालू, 15 सत्ते 105, और 21 पंजे 105, इसकी 5 हो गई, इसकी 7 हो गई। अब वो कह रहा है दोनों मिलकर एक साथ काम करें तो कितने समय में होगा। 7 5 12, दोनों एक दिन में 12 काम करते हैं, टोटल 105 करना है, तो 12 से भाग दीजिए। 12 अट्ठे 96 होता है, तो काम कितना कितना बचा मेरे पास, 9 काम बचा। तो देखिए 8 सही 9/12, इतना इतने दिन लगेगा। यहाँ 3 से कटा है, 3 3 9, 3 चौक 12, तो 8 सही 3/4, 8 सही 3/4।
देखिए किस ऑप्शन में 8c3/4, ऑप्शन थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। थर्ड विल बी द राइट आंसर। ठीक है, ये उम्मीद करता हूँ आसान सवाल था। नेक्स्ट देखिए, अब इस सवाल को देखिए, ये बोर्ड मार्क्स का सवाल है। इसमें देखिए क्या करा है आपको, ये सवाल दे रखा है। इसमें देखिए क्या करना है, पहले आप भाग दीजिए। यदि 1 का भाग 3 में देंगे तो 3 ही रहेगा, और आप मल्टीपल कीजिए। 3 दूनी 6, 6 और 5 11, 11 में से 2 गए, कितना बचा 9। नीचे देखिए, पहले गुणा करूँगा 3 3 9, 9 में से 2 गया, कितना बचा 7। तो 9/7 देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, आसान सवाल है, ऐसा नहीं है CGL में टफ ही पूछे जाते हैं, आसान सवाल ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए अपना। अब देखिए इस सवाल को देखिए, इसमें क्या कह रहा है, √x - 1/√x बराबर √3। तो x⁴ प्लस 1/x⁴ का मान बताइए। देखिए ऐसे में क्या करना है आपको, आप इसका वर्ग कीजिए। तो मैं इसका वर्ग निकालूंगा तो क्या होगा, x प्लस 1/x बराबर क्या निकल कर आएगा, बराबर ये 3 का √3 का 3 हो जाएगा, और ये -2 इधर जाके प्लस के हो जाएंगे, तो ये 5 हो जाएगा। आप करिए, इतना ही आएगा। ठीक है, अब देखिए मुझे 4 घात तक जाना है, तो पहले मैं इसका स्क्वायर करूँगा। तो इसका स्क्वायर कितना होगा, x² प्लस 1/x²। ये कितना हो जाएगा, ये 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, इधर +2 आएगा, वो उधर घटेगा, कितना हो जाएगा 23। अब देखिए मुझे 4 तक जाना, अभी भी दोबारा फिर से स्क्वायर करना होगा। तो x⁴ प्लस 1/x⁴ ये कितना आ जाएगा, 23 का वर्ग कितना होता है 529। 529 में से ये इधर प्लस 2a भी होता है, तो वो 2 इधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो -2। तो ये कितना हो जाएगा 527। तो देखिए 527 आपकी किस ऑप्शन में है, ऑप्शन आपका बी, सॉरी थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर है, सी। ठीक है, आसान सवाल था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब इस सवाल को देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, आप इसे ज़रा अच्छे से और ध्यान से देखें, बिल्कुल स्किप ना करें इसे। देखिए, केंद्र ओ वाले एक वृत्त का व्यास ए बी है। वृत्त के बिंदु सी पर स्पर्श रेखा और ए बी आगे बढ़ाए जाने पर बिंदु पी पर मिलती हैं। यदि ए पी सी 38 डिग्री है तो पी सी बी माप ज्ञात कीजिए। देखिए मैं आपको बताता हूँ, देखिए आपको बहुत ही सिंपल वे में बताऊँगा इसे। देखिए पहले मैंने एक ये फिगर ड्रॉ किया, देखिए ये, ठीक है। अब देखिए आपसे क्या बोला है, जैसा बोला है वैसा करते जाइए। बोला ए बी वृत्त एक व्यास है वृत्त का, पहले ए बी एक वृत्त का व्यास बना दिया। ठीक है, ये ए, ये बी। अब वो कह रहा है बिंदु सी पर स्पर्श रेखा है और ए बी आगे बढ़ाए जाने पर, देखिए मैं ए बी को आगे बढ़ा रहा हूँ, ये मैंने ए बी को आगे बढ़ाया। ठीक है, बिंदु सी पर स्पर्श रेखा है और ए बी आगे बढ़ाए जाने पर बिंदु पी पर मिलते हैं। ये सी पर कोई स्पर्श रेखा है, मैंने मान लिया, इसे आगे बढ़ाऊंगा तो ये किस पॉइंट पर मिलेंगे, ये पी पर मिलेंगे। ये पॉइंट क्या है, पी, और ये क्या है, सी। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब देखिए क्या आ रहा है, ए पी सी आपसे पूछ रहा है, ए पी सी सॉरी बता रहा है 38 डिग्री। अब देखिए मैंने ये पूरा फिगर ड्रॉ कर दिया है, इससे टाइम भी बचेगा। अब देखिए मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ देखिए ये जो लाल रेड से आपको दिख रहा है, ये मार्क किया है मैंने, ये रेडियस है। आपको पता है रेडियस दोनों ये बराबर हैं, तो इनके कोण भी बराबर होंगे। और ये देखिए ये पूरा 90 डिग्री है और ये 38 डिग्री है, तो ये रिमेनिंग पार्ट ये बचा, ये केंद्र पर बना, ये कितना हुआ 52 डिग्री। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब बताइए, अब यहाँ देखिए ये 52 डिग्री है और ये दोनों त्रिज्या हैं, ये त्रिज्या दोनों बराबर हैं, तो बचे बाकी के 2 कोण बराबर होंगे। तो 180 में से ये 52 हो गया, अब बचे भी दोनों 64 के बचेंगे। तो यानी कि ये जो कोण है अंदर, ये 64 का बचेगा। यहाँ देखिए, देखना ध्यान से, ये कोण 64 का मिलेगा आपको। दूसरे पेन से बताता हूँ इसे, देखिए ये कोण यहाँ पर बी पर बनेगा, ये 64 का बनेगा। ठीक है, और यहाँ कोण इतना, ये सिर्फ इतना ये बनेगा, ये भी 64 का बनेगा, यहाँ पर भी 64 का। ठीक है, ये अब आपको बताना क्या है, आपसे पूछ रहा है पी सी बी, आपसे पी सी बी पूछ रहा है, पी सी बी। अब देखिए टोटल 90 था ये, हाँ पी सी बी टोटल 90 था। 90 में से ये आप इतना 64 निकाल दें तो कितना बचेगा, 90 माइनस 64, कितना बचेगा 26। तो 26 ही आपका राइट आंसर होगा। तो आपसे पी सी बी पूछ रहा था, यानी कि ये कौन पूछ रहा था आपसे, ये इतना, ये कौन, सिर्फ इतना। ठीक है, पी सी बी। तो आप बताएं कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन फोर्थ आपका राइट आंसर है। तो देखिए आप इस फिगर का आप स्क्रीनशॉट ले लें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए इस प्रश्न को देखिए, इसमें क्या कह रहा है, त्रिभुज पी क्यू आर में भुजा क्यू आर पर एस एक ऐसा बिंदु है कि पी एस कोण क्यू पी आर का समद्विभाजक है। यदि पी क्यू 12 सेंटीमीटर है, क्यू एस 3 सेंटीमीटर है और क्यू आर 7 सेंटीमीटर है, तो पी आर की लंबाई बताइए। देखिए ये बेहद आसान सवाल है, इसे कैसे करेंगे देखिए, मैंने आपके सामने एक फिगर ड्रॉ किया इस तरह से। अब देखिए इसका मैं नामकरण कर देता हूँ, देखिए पी क्यू आर, इसके पॉइंट के नाम दे दिए मैंने। अब वो कह रहा है क्यू पी आर एक कोण समद्विभाजक है, ये देखिए क्या एस है इस पर, एस। अब देखिए आपसे कह रहा है क्यू आर कितना है, आप पहले क्रम से लिख दीजिए, पी क्यू कितना 12,
ये देखिए पी क्यू कितना 12, ठीक है। अब देखिए आपसे कह रहा है क्यू एस कितनी है 3, क्यू एस 3 है, और क्यू आर टोटल कितनी है ये 7, टोटल ये यहाँ तक 7 है, तो और ये 3 है, तो यहाँ देखना ये कितना बचेगा, ये हम 4 बचेगा। देखिए ये कितना बचेगा यहाँ पर, मैं इसे मार्क करता हूँ, इससे ये 4 बचा, ठीक है। अब देखिए आपको एक प्रॉपर्टी याद रखनी है, ये कोण समद्विभाजक है, ये एंगल बाई सेक्टर है। तो जब भी एंगल बाई सेक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है कि एंगल बाई सेक्टर अब जिस भुजा पर डाला जाता है उस भुजा को वो अपनी साइड वाली भुजा के बराबर रेशियो के बराबर अनुपात में बांटता है, ठीक है। तो कैसे, यदि ये 3 है तो ये 3 का कितना है 4 गुना, तो यहाँ पर भी ये 4 है तो इसका भी ये 4 गुना ही होगा। तो ये देखिए 3 का 4 गुना है 12, तो 4 का 4 गुना कितना हो जाएगा 16, 16 देखिए, तो इसका मतलब ये आएगा यहाँ पर 16, ठीक है। 16 किस ऑप्शन में, देखिए ऑप्शन ए, तो ए आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। यहाँ देखिए 18 नहीं होगा, ये गलत दे रखा है इसने, यहाँ पर आप इस पर कन्फ्यूज ना हो, ये गलत दे रखा है, आपका 16 आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए इस सवाल को देखिए, इसमें क्या कह रहा है, दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्त उनके महत्तम समवर्त का 22 गुना है। देखिए इसे आप एक्स न माने ऐसे करें, मैंने मान लिया मेरा एलसीएम 1 है, देखिए यहाँ पर दे रखा है लघुत्तम समवर्त उनके महत्तम समावर्त का, तो मैंने एचसीएफ मैंने अपना 1 मान लिया एचसीएफ, ठीक है। एलसीएम कितना हो जाएगा इसका 22 गुना, तो एलसीएम कितना हो जाएगा इसका 22 गुना 22 ही होगा, 1 का 22 गुना 22 होता है, ठीक है। अब वो कह रहा है यदि एक संख्या 132 है और एलसीएम और एचसीएफ का योग 276 है। देखिए एलसीएम और एचसीएफ का योग 276 है, मैं यहाँ जोड़ूँ तो मेरा कितना आएगा 23, 23 की वैल्यू आपको 276 दे रखी है, इसे 23 से काटूंगा, 23 से कम 23, 23 दूनी 40 से 12 बार जाएगा, तो 1 की वैल्यू 12 आ गई अल्टीमेटली मेरे पास। अब मुझे निकालना क्या है, यहाँ देखिए अब वो पूछ रहा है पहली संख्या दे रखी है, दूसरी संख्या बताइए। देखिए आपको पता होगा फॉर्मूला होता है कि मासा इंटू लासा। देखिए एचसीएफ कितना है 1, 1 की वैल्यू 12, तो देखिए यहाँ पर लगा रहा हूँ मैं अलग से 1 मिनट ब्लैक पेन से। देखिए 1 की वैल्यू 12 दे रखी है और मेरा एचसीएफ 12 था, 1 था, तो ये यहाँ पर 12 हो जाएगा, ठीक है, ये 12 हो गया, और ये इसमें 12 से गुणा करूँगा तो ये एलसीएम आ जाएगा। देखिए क्या होता है मासा इंटू लासा, तो 12 गुणा 22 गुणा 12, ठीक है, ये हो गया मासा इंटू लासा, बराबर क्या होता था पहली संख्या और दूसरी संख्या, पहली 132 दे रखी है, दूसरी मुझे पता नहीं मैंने एक्स मान ली, ठीक है। अब देखिए अब इसे कैलकुलेट कीजिए, 12 से काटूंगा 11 बार करेगा 11, 11 से काटूंगा कितना 2 बार, 12 दूनी कितना होता है 24, तो एक्स बराबर कितना आ गया, एक्स बराबर आ गया 24, ठीक है। देखिए 24 देखिए किस ऑप्शन में है 24, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। अब देखिए इस प्रश्न को देखिए, इसमें क्या कह रहा है, एक दुकानदार किसी किताब के मुद्रित मूल्य पर 10% की छूट देकर 17% का लाभ अर्जित करता है। यदि क्रय मूल्य 500 रुपये है तो मुद्रित मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी कि आपको एमपी बताना है। देखिए कैसे निकालेंगे आप इसे, देखिए ध्यान से देखना इसे, आपको सीपी दे रखा है उसने 500, ठीक है, 500 रुपये सीपी दे रखा है, ये मेरा सीपी है। इस पर देखिए छूट भी है और लाभ भी है, तो पहले मैं सीपी है, सीपी पर मैं लाभ ले सकता हूँ, छूट तो नहीं ले सकता, छूट हमेशा एमपी पर ली जाती है, तो सीपी पर लाभ लूँगा 17%, यानी 117/100। अब ये क्या हो गया मेरा, सीपी पर जब मैं लाभ लिया तो मेरा एसपी हो गया, एसपी ध्यान से सुना, एसपी हो गया, ये पूरी वैल्यू अब एसपी की हो गई है, ठीक है, ध्यान से देखना एसपी। अब देखिए अब मेरे पास छूट है, छूट कितनी 10%, छूट आपको पता है हम एमपी पर लेते हैं, लेकिन एक बात और याद रखना आपको कि जब भी छूट हम एमपी पर लेंगे तो हम एसपी पर आएंगे। जैसे कि मैंने एमपी पर कोई छूट दी 10%, यानी 9/10, तो जो मुझे प्राप्त होगा अब ये क्या होगा, अब ये मेरा एसपी बन जाएगा, ठीक है, ध्यान सुना, ये एसपी बन जाएगा। अब एक मिनट, अब देखिए ये एसपी बन जाएगा, तो जब मैं इस पर छूट दे रहा था 9/10, यदि मैं इसे उल्टा करके लगा दूँ 10/9, तो ये मैं एसपी पर छूट लग जाती है, देखिए कैसे, ठीक है। तो अब इस पर 10% की छूट है, तो 10% यदि ये एमपी होता तो मैं यहाँ लगाता 9/10, लेकिन ये है एसपी, तो यहाँ पर छूट लगाऊंगा मैं 10/9, 10/9, बस इसे आप कैलकुलेट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, 0 से 0 कैंसिल आउट, इस 0 से ये कैंसिल आउट, ये देखिए 9 से ये कटेगा 13 बार, 13 नंबर 117 होता है, ठीक है, 13 पंजे कितना होता है 65, 65 और 1 0 ये 50 वाली, ठीक है, तो कितना हो गया 650। देखिए 650 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन थर्ड आपका राइट आंसर होगा, ठीक है, आसान सवाल है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब इस सवाल को देखिए, इसमें क्या करा है, 20 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर गुणा 8 सेंटीमीटर आकार के एक बंद बक्स को बनाने के लिए आवश्यक कार्डबोर्ड का क्षेत्र बताइए। देखिए क्षेत्र पूछ रहा है,
यहाँ पर यदि हमसे इसका आयतन पूछता तो हम इसका तीनों को गुणा करा देते, ठीक है, L इंटू बी इंटू एच। लेकिन हमसे पूछ रहा है क्षेत्रफल। तो आपको पता है क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, किसी घनाभ का ये एक तरह का घनाभ है, 2 इंटू एल बी इंटू बी एच प्लस एच एल, ठीक है। देखिए तो पहले इनका क्रम से गुणा कर दीजिए आप। 20 का गुणा 10 में करूँगा 200 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 200 का गुणा, सॉरी 10 का गुणा 8 में करूँगा प्लस 80, ध्यान से देखना, प्लस अब ये 8 का गुणा इसमें 20 में कर दीजिए, 8 दूनी 16, 160, ठीक है। इसे जोड़िए आप, कितना होगा 200 और 80 कितना हो गया 280, और यहाँ से 10 और 20 और ले लूँ, ये 300 हो गया, और 140, यानी ये बचा 440। तो 2 गुणा 440, और इसका मल्टीपल कीजिए कितना होगा 880। तो यानी कि इसका क्षेत्रफल कितना होगा आएगा 880। देखिए किस ऑप्शन में 880, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है। आसान सवाल है। चलिए नेक्स्ट देखिए।